ये टीम जो है ये बड़े सुरक्षित हाथों में, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये कहा है विराट कोहली ने इस मैच के बाद। और क्या क्या कहा भाई, चेस मास्टर किंग कोहली ने 2 टाइटल्स जीतना, और यहाँ पर पूरी टीम ने इसका योगदान दिया है। अलग अलग खिलाड़ियों ने इम्पैक्टफुल नॉक्स खेले, स्पेल्स किए, एक कलेक्टिव टीम एफर्ट है, और वो कोशिश करते हैं कि लड़कों से बात करें, उनका अनुभव शेयर करें, और उन्होंने इतने साल कैसे खेला ये बात बताए। और जब ये छोड़कर जाए तो इस टीम को बेहतर पोजीशन में छोड़कर जाए, ये इनकी सोच है, और उनको लगता है कि टीम सुरक्षित हाथों में है। रोहित शर्मा की कप्तानी की बातें करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज इस टूर्नामेंट में ये जीते हैं बिना नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह के, और ऐसे में कप्तान का रोल इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रिसोर्सेज उनका सही इस्तेमाल होना है। देखिए, ये बात सही है कि बुमराह नहीं थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बुमराह की कमी खली हमें जी, क्योंकि उनकी जगह मोहम्मद शामी ने ले ली, और हमारे पास 4 स्पिनर थे, तो फास्ट बॉलिंग का ज़्यादा रोल नहीं था इस उसमें, तो इसलिए हम लोग बच गए कि बुमराह की हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कमी खली। बट ये ज़रूर तारीफ़ करनी होगी जिस तरीके से कप्तान ने वो अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से इस टीम को संभाला है, जिस तरीके से गाइड किया है, और जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो बड़े क्लियर कट करते हैं। चाहे वो हर्षित राणा को पहले खिलाना हो अर्शदीप सिंह से, फिर हर्षित राणा को बिठाकर वो वरुण चक्रवर्ती को लाना हो, वो कम्युनिकेशन तो अच्छा किया ना अपने प्लेयरों के साथ, तो वो इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए बेहतर कप्तान है रोहित शर्मा। अपने बारे में कम सोचते, अपने टीम के बारे में ज़्यादा सोचते, अपने साथियों के बारे में सोचते, उन्हें कंफर्टेबल करते, उन्हें एहसास है कि एक खिलाड़ी को अगर इनसिक्योरिटी है तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, तो इसलिए किसी को भी इनसिक्योर नहीं होने देते उस टीम में, सबको अपने साथ लेके चलते हैं। यही एक बेहतर कप्तान और लीडर की ज़रूरत होती है, और वो जो बखूबी निभा रहे हैं रोहित शर्मा। कम आंकते हैं हम उन्हें, उनकी कप्तानी को, लेकिन इन 2 ट्रॉफियों के बाद शायद MS धोनी के बाद वो दूसरे से कप्तान बन गए हैं। एज अ कैप्टन इन्हें कहाँ रैंक करेंगे, क्योंकि इतिहास में हमारे कमाल के कप्तान रहे हैं। MSD, उनके बाद विराट कोहली का एक दौर रहा है, बड़े खिलाड़ी उन्होंने बना कर दिए। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप भी जीते, फाइनल्स में पहुंचा है, ODI वर्ल्ड कप, WTC के फाइनल में पहुंचे, और अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं, देखिए, टैक्टिकली तो हमेशा ही हम इनकी बात करते हैं कि जिस तरीके से इनकी कप्तानी है, जिस तरीके से ये प्रोएक्टिव तरीके से कप्तानी को अप्रोच करने देखते हैं। मतलब देखिए, जब आप गेम की प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी सारे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कभी कभी जब आप मैच में जाते हो तो वो सारे रेफरेंस पॉइंट्स को पीछे छोड़ के जिस तरीके से गेम चल रहा है, कुछ डिसीजंस आपको उस तरीके से लेने होते हैं, तो उसमें अगर आप बेझिझक होके वो स्टेप उठाए तो वो क्लैरिटी कप्तान की नज़र आती है। क्योंकि कभी कभी आपके डिसीजंस वो बिल्कुल उल्टी तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल ख़राब भी नज़र आए, लेकिन ये उस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है जब मैच के साथ चल रहे होते हैं। तो वो एक मैं समझता हूँ इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और दूसरी चीज़, ट्रॉफीज़ जीतना ये एक तरीके से ड्राइव होता है, और उनका एक्सपीरियंस इस मामले में उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो एक ड्राइव उनकी नज़र आती है कि जब भी मल्टीनेशन टूर्नामेंट खेल रहे हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, तो उस तरीके से आपको ये नज़र आते क्या क्या करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, या किस तरीके से तैयारी करनी है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल झलकती है इनके बर्ताव से, और इंटेंसिटी के साथ वो एक कैजुअल अप्रोच भी मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर। 2011 वर्ल्ड कप, होम वर्ल्ड कप, जिसके लिए वो स्क्वाड में नहीं थे, सिलेक्ट नहीं किए गए, तब उनके मन में ये मलाल था कि मुझे वहाँ पर होना चाहिए था, नहीं था। उसके बाद अपने खेल पर काम किया, वापस आया, और आखिरकार इतने सालों के इंतज़ार के बाद एक ICC वनडे टूर्नामेंट एज अ प्लेयर उनकी झोली में, और एज अ कैप्टन उनकी झोली में। पता नहीं कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इंडियन क्रिकेट ने कि हर दौर में ऐसे ऐसे खिलाड़ी आते जाते हैं। देखिए, बड़ा टफ कॉल हो जाता है जब आप दो या 3 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को पिक करना होता है आपका, तो वो सिलेक्टरों के लिए टफ कॉल हो जाता है। तो उस समय वो टफ कॉल श्रीकांत जी ने लिया यूसुफ पठान को लेकर, और रोहित शर्मा को जाने दिया। तो उसके बाद जब वो आए, अपनी गेम जो भी, ऐसा नहीं कि वो पहले ख़राब खेलते थे या उनकी गेम में कोई कमी थी, लेकिन ऑब्वियसली उनको एक हर्ट हुआ कि यार मैं 2011 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हूँ, तो मुझे और बेहतर करना है ताकि मैं आगे कभी ऐसा मौका आए तो कोई मेरी तरफ ये ना देखे कि यार इसकी जगह उसको ले लो। तो वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से किया, और उस समय तो धमाकेदार परफॉर्मेंस रही। 3 दोहरे शतक हैं उनके नाम वनडे क्रिकेट में। शायद ये रिकॉर्ड उनका कोई तोड़ पाएगा। जितने छक्के वो मारते हैं वो भी शायद कोई भारतीय मार पाएगा जितने छक्के उन्होंने मारे होंगे। तो मेरे ख्याल से वो उस समय का निर्णय था जो उस टीम के लिए सही था। और उसके बाद रोहित शर्मा जब एज ए प्लेयर खेले, चाहे एज ए कैप्टन खेले, उन्होंने कमाल ही किया है भारत के लिए और अपने लिए।
वो एक बैच जो कहते हैं ना कि चैम्पियनशिप का बैच नहीं था उनके पास 50 ओवर का, वो भी आ गया। होप कि 2027 के वर्ल्ड कप तक ये रहेंगे और वो बैच भी शायद लेकर जाएं, मेरा तो यही मानना है।